इनके बच्चे चाकू लगा के हॉस्पिटल में दूसरों को बच्चों को हिरासमेंट कर रहे हैं। और मुझे मेरे बच्चे को मार पिटाई गाली गलौज करा और ऊपर से 10 लोगों को लीडर को अपने गैंगों को बुला लिया। फिर उसने चाकू दिखाया इस तरीके से, हम कह रही बाहर गेट पे मिल तुझे चाकू मार के जाऊंगी। हाथा भाई तो उतर गए, गाली गलौज पे उतर गए और मार पिटाई। उन्होंने कहा चाकू देखा तो दिया बाहर को। पुलिस वालों के सामने मार दी, पुलिस वालों के सामने इतनी चोरी हो गई, पुलिस वालों के सामने थाने की 10 वीडियो बना रखी है हमने, और फिर भी पुलिस वाले उनके पास कोई सुनवाई नहीं कर रहे, बोले माफी मांग रही है, जाने दो। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है एनसीआर समाचार में। देखिए, मैं जहांगीरपुरी थाना के बाहर खड़ी हूँ। यहाँ पर जो मामला है वो यही मामला है जो आज से 2 दिन पहले करके गई। बताया जा रहा है कि कुछ एक महिला अपने बच्चों के साथ हॉस्पिटल गई, वहां पर पर्ची की लाइन में लगी थी। उसके बाद मामूली सी लाइन को लेकर नोकझोंक हुई, उसके बाद चाकू निकल गए। लेकिन अब पीड़िता है, उनका आरोप है कि पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, हमें चाकू दिखाए गए, हमें मारा गया, धमकी दी गई, लेकिन पुलिस प्रशासन मदद नहीं कर रही, जो कि हर खबर में आप देखते हैं। मैं बात करना चाहूँ क्या सब मामला था जी, आप भी थी मामला था जब आप लाइन में लगे थे, तो क्या हुआ था? लाइन में लगे थे तो यही बात हो रही थी मैम कि उन्होंने छोटी सी बात को लाइन में से निकल के हाथापाई पे उतर गए, गाली गलौज पे उतर गए और मार पिटाई। उन्होंने कहा चाकू देखा तो दिया बाहर को। मेरे बच्चे को, लड़के को भी चाकू दिखाया, मेरी लड़की को भी मारा, मुझ पे भी हाथ छोड़ा। तो अगर गार्ड वगैरह नहीं बताते, ये जगजीवन हॉस्पिटल में चाकू लेके आने का क्या मतलब मैम? तो क्या वहाँ पर चेकिंग नहीं होती है? हॉस्पिटल में अंदर जाने से पहले चेकिंग होती नहीं होती है मैम? वहाँ पे ना 2-3 पुलिस वाले थे, जो हम गए, हम वहाँ पे पहुंचे तो 2-3 पुलिस वाले थे, और उसके बाद हम टवली थाने में आए। पुलिस वाले बोल रहे हैं 751 का मुकदमा, कल को छूट के फिर मार देगी, क्या कर लोगे? ये पुलिस वालों का क्या है? तो मतलब ऐसे पुलिस वालों के सामने मार दी, पुलिस वालों के सामने इतनी चोरी हो गई, पुलिस वालों के सामने थाने की 10 वीडियो बना रखी है हमने, और फिर भी पुलिस वाले उनके पास कोई सुनवाई नहीं कर रहे, बोले माफी मांग रही है, जाने दो। कल को अगर लड़के पे या लड़की पे नहीं है, मैं आपकी बात को काट लूं। आपने कहा कि पुलिस वाले कह रहे हैं कल छूटेगी और फिर मार देगी, और आप कह रहे हैं कि माफी मांग रही है, जाने दो। तो कौन सी बात पर विश्वास किया जाए? तो इस बात पे भी, दोनों ही बात पे विश्वास कर रहे हैं। पुलिस वाले इतना कन्विंस कर रहे हैं कि छोड़ दो, नहीं तो कल को छूट जाएगी, फिर मारेगी। जरा सी लड़की, इनके माँ बाप को नहीं बुलवाया इन्होंने अभी तक। मतलब पुलिस प्रशासन का जो काम है वो नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा जी। सुबह से बैठे हैं 11:30 बजे से हम इस थाने में, और अभी टाइम देख लो कितना हो गया। सही बोल रहे, टाइम देख लो जी कितना हो गया, सुबह से बैठे। ऐसे कई महिलाएं हैं, देखो एक महिला वहाँ भी है जो चक्कर काट रही है थाने के। पुलिस वाले के होते हुए पब्लिक मर जाए, पुलिस वालों को कोई लेना देना नहीं है जी। मेरी तो ये है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। अब आप क्या चाहती हैं? हम जो इनके हिस्से की सजा बन रही है वो इन्हें मिली जाए, इनके माँ बाप को बुलाया जाए और इनके माँ बाप को बताया जाए इनके बच्चे चाकू लगा के हॉस्पिटल में दूसरों को बच्चों को हिरासमेंट कर रहे हैं। हाँ। किस चीज का? आप कह रहे हैं हरेसमेंट कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ कि जब आप यहाँ थाने आए, आपने कंप्लेंट दर्ज कराई, तो क्या पुलिस प्रशासन ने उन लोगों को बुलाया? नहीं जी, उन्होंने नहीं बुलाया। 10 कॉन्टेक्ट हमारे जहांगीरपुरी के रिश्तेदारी के थे, हमने खुद डाले भी, व्हाट्सएप खोल के दिखा सकती हूँ। वहाँ से इस लड़की का नंबर निकले, फिर हमने पुलिस वालों को दिया, फिर पुलिस वालों ने बुलवाया उन्हें, और उसके बाद पुलिस वाले बोल रहे माफी मांग रहे तो कर लो, नहीं कल को छूट के आएगी, फिर लड़के को मारेगी। मतलब ये समझौता करने की बात कर रहे हैं, सजा देने की बजाय और बढ़ावा दिया जा रहा है। बढ़ावा ही दिया जा रहा है। अब इनके सामने चाकू लग जाओ, लड़की पले वो दिखा रही है, देखो मेरे कितने चाकू लगे पड़े, वो दिखा रही है अगले नंबर 13। वो तो बोल रही है लड़के का अगले नंबर, लड़के का। वो बच्चा, छोटा सा बच्चा जो है, हाँ बोल। बुलाया अंदर, हमें बुलाया अंदर। कहाँ, किसने? SHO साहब ने बुलाया अंदर। हम मिलने गए, अपनी प्रॉब्लम हमने बताई। हम जल्दबाजी में हमने लड़के की जगह लड़के भी थे, लेकिन हमने लड़कों को नहीं देखा, लेकिन जो लड़कियां थी गैंग उनके साथ, जिन्होंने चाकू हमें दिखाया, उन्होंने, लेकिन SHO साहब तो हमें डांट रहे हैं उल्टा। ऑफिस में हमें, उनके कैबिन में गए तो हमें ही सुना रहे हैं। हमने कहा सर हमें इंसाफ चाहिए, और हमें वो कन्वेंस कर रहे हैं, हमें पता नहीं क्या क्या सुना रहे हैं, हमें समझ में नहीं आया। फिर हम SCP साहब से मिल के आए। SCP साहब ने अच्छे से हमें समझा, हमारी बातों को आश्वासन दिया। हाँ जी, उन्होंने समझा, उन्होंने कहा कोई नहीं मैडम आप रिलैक्स हो जाओ, आपकी कार्रवाई होगी। उन्होंने थोड़ी सी हमें राहत दी, तो हमने कहा ठीक है सर, हम आपके भरोसे बैठे, सुबह से हम बैठे हैं। उन्होंने IO से कहा हमारे टीम के खिलाफ उनको लड़कियों को उठाओ,
चेकिंग करो, चाकू लेके ऐसे कैसे अस्पताल में जा रहे हैं, उन्होंने बोला। लेकिन SHO साहब से जो मुझे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए थी वो नहीं मिला। ठीक, हाँ जी। मेरा नाम अनु तिवारी है। अनु जी, पूरा मामला क्या है जो हॉस्पिटल में विवाद हुआ? बताइए, एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक लड़की चाकू भी लेकर हाथ में, पूरा मामला क्या है? कुछ भी बात नहीं था सर, बस इतनी सी बात थी। लाइन में खड़े थे हम लोग, पर्ची बनवा रहे थे इमरजेंसी के लिए। सर ने बोला OPD में चले जाओ। इतनी सी बात के लिए हम लोगों की बहस हो गई, और बहस होते ही बंदी लाइन में से निकल के आके और मुझे, मेरे पति को मार दिखाया, गाली गलौज करा, और ऊपर से 10 लोगों को, लीडर को, अपने गैंगों को बुला लिया। फिर उसने चाकू दिखाया इस तरीके से, हम कह रही बाहर गेट पे मिल, तुझे चाकू मार के जाऊंगी। और जब मैंने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, अपने पति को बुलाया, सबको बुलाया, मैंने अपनी बहनों को, तब तक तो भाग चुकी थी। हम सुबह से थाने में बैठे हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे वो लोग, और सिर्फ सुबह से हमें भ्रम कटा रहे हैं कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। SCP साहब से मिले, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे पता नहीं क्यों कर रहे हैं। इतनी बड़ी बोला क्या पुलिस ने? पुलिस ने ये बोला कि करेंगे मैम, करेंगे। सुबह से शाम हो गया मैम, अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, वीडियो में साफ तौर पे देखा जा रहा है, वीडियो में साफ दिखा रहे हैं सर। हाँ जी, और कुछ लोगों का ये भी नाम आ रहा है कि थप्पड़ आपको और आपके बच्चे को। हाँ जी, मेरे बच्चे को मारा, मेरी बेटी को भी मारा है थप्पड़, कान से खून आ गया था। और मेरे बच्चे को, छोटे से लड़के को, आगे बेटा, मेरे लड़के को, इसको मेरे बेटे को भी मारा है थप्पड़ उन्होंने। मेरी बेटी उधर है। कौन लोग हैं, कितने लोग थे? कम से कम 8-10 लोग हैं सर। ये है खचरी लोग, एकदम बाल लाल वाल करके। सारी लेडीज हैं? हाँ जी, सब लेडीज है। 1-2 लड़के भी होंगे, लड़कों तो नहीं देखा मैंने, लेकिन लड़कियां लेडीज है। किसने मारा आपको? जो मोटी सी लेडीज है, गोरी सी, और चाकू किसके? और चाकू जो लाल बाल वाली है। वीडियो में साफ दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी, लाल बाल वाली 2 लड़कियां, दोनों ने लाल लाल कर रखा है बाल। उन्होंने, आपने कंप्लेन किया, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कर रहे हैं, अभी तक तो कोई काम नहीं किया उन्होंने सर। लड़कियां भी हमने ही ढूंढा, हमने ही पता किया। थाना जहांगीरपुरी थाना लगता है शायद सर, यही वाला। टाइम कब हुआ था मामला? ये सुबह से 10 बजे की बात है, सुबह से लेके शाम हो गया, अभी तक कोई। 6 से 7 घंटे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। नहीं क्या चाह रहे हो आप? सर, हम मुकदमा देना चाह रहे हैं, बस जो हमारा इंसाफ बनता है वही चाहिए। नाम बताइए अपना। मेरा नाम मंशिता है। इधर कैमरे में पूरा मामला क्या है? जगजीवन राम अस्पताल में आपको थप्पड़ मारा गया है, आपकी मम्मी को और आपके छोटे भाई को भी। पूरा मामला क्या है? और चाकू दिखाते हुए का भी महिलाओं का वीडियो मामला, क्या मामला? हम सुबह हॉस्पिटल में आए थे दवाई के लिए, पर्ची बनवा रहे थे, हम ऑफिस टाइम पे खड़े थे, ठीक है। तो हमारे पीछे 2-3 लड़कियां खड़ी थी, थोड़ी मतलब छिछोरन टाइम की थी, चाकू वाकू लेके। पहले ऑलरेडी वो खड़ी थी लाइन में, तो हम अगर लाइन में अपने जानने वाले के खड़े थे, तो उन्होंने बोला आप पीछे लाइन में कैसे आ रहे हो बीच में? तो हमने बोला हम आपसे तो नहीं बोल रहे। लेकिन फिर उन्होंने क्या करी, हमसे बहस स्टार्ट करी, गाली गलौज करी, बहुत ज्यादा गंदी गंदी गाली देने लग गए थे वो लोग। धीरे धीरे क्या करा, उसने मेरे को चाकू दिखाया, धमकाया पहले। फिर वो क्या करी, उसने चाकू दिखाया, कह रही अभी बुलाती हूँ, मैं अभी बुलाती हूँ, ऐसे करके उसने बोला। उसके बाद क्या करा, उसने 5-6 लेडीजों को बुलाया, 5-6 लेडीज स्कूटी से आई, और उसने आते ही मुझे पहले मारा। आते ही उसने छोटे मारे। मेरा भाई मेरे पास खड़ा था, उसने तो कुछ बोला भी नहीं था, उसे भी उसने मारा। मार के उसने तो क्या करा, चाकू चमका के और मुझे मार के कहीं ना कहीं वो निकल गए लोग सारे। अब आप थाने के बाहर खड़ी हैं, क्या मांगे आपकी? मेरा मानना ये है कि अगर पहली बार तो उनका कोई राइट नहीं बनता मुझे हाथ छोड़ने का। बात कर कल की ये है कि अभी वो मुझे चाकू दिखा रहे, कल को दिन अगर हम कहीं आते हैं, कहीं जाते हैं, अगर हम दिख गए तो वो हमें चाकू से कुछ ना कुछ हमला भी कर सकते हैं ना। हमारी थप्पड़ भी मारा है आपको? आपके थप्पड़ भाई भी को मारा है, मेरे भाई को भी मारा है। ये CCTV में आ जाएगा जो वहाँ पे लगा हाँ, जो पर्ची बनने वाली लाइन थी ना, वहाँ पे उसने मुझे थप्पड़ मारा, जिस लेडीज को उसने बुलाया था, वहाँ पे पूरा फुटेज आपको दिखेगा। है। अभी आप लोग लगभग 6-7 से घंटे अभी हो गए, हम पुलिस क्या सुबह कर रही है? यहाँ पे 10 बजे से बैठे हैं मीटर पैसे, और पुलिस वालों ने 10 चक्कर लगवा दिया, MLC करवाई, मेरे को चाटा मारा, ना कोई इलाज ना कुछ, MLC करवा के छोड़ दिया। आईओ भी कुछ नहीं कर रहा है, शांति से अंदर बैठा हुआ है, और हम उन्हें कुछ कह रहे कार्रवाई करने के लिए, बंद करो तो कुछ कह नहीं रहे, ना मान रहे ना सुन रहे। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उनके बाद कार्रवाई हो, उन्हें बंद करे। जिसने चाकू दिखाया उसका चाकू पहले मंगवाया था, चाकू को दिखाने लिए वो, तो उसके नीचे केस होना चाहिए। वीडियो में तो दिख रहा है साफ तौर पे। हाँ, वीडियो में दिख रहा है, बट वो चाकू यहाँ लेकर नहीं आई। अच्छा, तो उसका चाकू मतलब मंगवाया भी नहीं जा रहा। जो लीडर भाग के आई, जिसने मेरे को हाथ छोड़ा था ना, कुछ वो नाम मतलब- पता है पुलिस वालों को जो के पास? जो हमारे आयु है उनका नाम है ईश्वर। थाना कौन सा? SHO से मिले वापस? ऐसे तो मिला है, बट उसका नाम मुझे ध्यान नहीं। और क्या कहा है ACP ने तो एग्री करा, सारी बात उन्होंने हमारी सुनी है, और उन्होंने तो कहा था कि फुटेज निकलवाओ, सारी चीजें करो, लड़कियों को पकड़ो। ठीक। बट उन्होंने लड़कियों को नहीं पकड़ा था। मेरी जो मौसी आई है, उन्होंने लड़कियों का नंबर निकलवाया है,
तब वो हमको यहाँ तक मिली, तब वो आई है, वरना वो नहीं आते, हम सुबह से धक्के खा रहे थे। पुलिस वालों की साइड से लड़कियां नहीं आई है, हमने कुछ पता नहीं करवाया, तब वो आई है यहाँ पर। आपने वीडियो से पता लगवाया कौन हाँ, है, हाँ, सारी डिटेल नंबर तब नंबर आई? भेजा, हमने सारी चीजें पता निकलवाई, तब वो आई। अब आप ये कह रही हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, हमें अपने हाथों से ही खुद ढूंढ कर अपराधियों को देना पड़ रहा है। हाँ, मतलब ये है कि उनकी साइड से कुछ एफर्ट नहीं दिख रहा है ना, वो नहीं कर रहे, कह रहे हम इन्हें बंद नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इनका चाकू निकाल रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस चीज पे तो होना चाहिए ना केस कम से कम। देखिए, आपने सारा वाकया सुना, सारी मीडिया पर ये खबर जो है वो चल रही है, खुलेआम ये बात कही जा रही है कि, और ये बात किसके द्वारा की जा रही है वो भी आप सुन लीजिए। जहांगीरपुरी थाना जो आयु है वो कहते हैं कि कल छूट जाएगी तो फिर आपको मार देगी, तो इससे बेहतर है कि अगर माफी मांग रही है तो माफ कर दीजिए और छोड़ देते हैं। ये दिल्ली पुलिस के वर्ड हैं जो इस परिवार ने बताए हैं। हाँ जी। अब ये बात भी कही जा रही है कि अगर वो छूटती है तो इस बच्चे को मार देगी। मतलब क्या इतना अंधगीर हो चुका है, या देश की राजधानी दिल्ली में कोई कानून व्यवस्था नहीं रही, या कोई प्रशासन का डर नहीं रहा। आए दिन इस तरह की जो वारदातें हैं वो सामने आती रहती हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन दिल्ली पुलिस क्या कहती है, समझौता कर लो, कोई सजा नहीं मिलेगी। आपको पता है, मैंने एक केस और किया था जहांगीरपुरी का, आजादपुर का।